हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीडियो एग्जाम्स के जीके के प्रैक्टिस सेट का, और इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 26 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो है वीडियो होगा, इसमें हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 27 को, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाने हैं एग्जाम में। अगर देखा जाए तो इसका सिलेबस जारी हो चुका है, सिलेबस में 50 क्वेश्चन आएंगे जीके के। ठीक है, तो टोटल 50 क्वेश्चन को हम इसमें देखने वाले हैं। इसका 26 जो प्रैक्टिस सेट टोटल हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग जाकर उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस नंबर 27, और इसमें अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है। ठीक है, सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है जिसका नाम है अरोका, इसका उद्घाटन किस देश में किया गया है ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी ऑप्शन सही है। पुर्तगाल में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। अब इसके बारे में अगर हम जानें तो ये 175 मीटर या फिर फीट में अगर हम बात करेंगे तो 574 फीट आएगा। इसके नीचे जो है एक झरने से पाइवा नदी बहती है, पाइवा। ठीक है, पाइवा नदी बहती है इसके नीचे। और ये जो है इसका पुल का आकार जो है ये वी आकार का है, और एक कंक्रीट टावरों के बीच जो है फंसे एक स्टील केबल्स पर लटका हुआ है, और पाइबा नदी के किनारों को जो है जोड़ता है। तो इस तरीके से इसका कुछ आकार वी टाइप का है। ये डिजाइन किया गया है पुर्तगाली स्टूडियो इटकॉन्स के द्वारा। ठीक है, पुर्तगाली स्टूडियो है इटकॉन्स, तो उसने डिजाइन किया है इसको, और निर्माण इसका किया गया है कॉन्ड्रिल के द्वारा। ठीक है, कॉन्ड्रिल ने इसका निर्माण किया हुआ है। और इसमें लागत की अगर हम बात करें तो 2.8 मिलियन डॉलर की लागत आई है। ठीक है, कितना? 2.8 मिलियन डॉलर की लागत आई है। और इसके अगर हम बात करते हैं पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल की राजधानी का क्या नाम है? लिस्बन। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी का क्या नाम है? लिस्बन नाम है। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। ठीक है, मार्सेलो रेबेलो डी सूसा वहाँ के इस समय राष्ट्रपति हैं। तो ये कुछ चीज़ें इसके बारे में याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्वत धारा योजना का संबंध है किस राज्य से? ठीक है, एक योजना चलाई गई है पर्वत धारा योजना, और इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये इसका संबंध की अगर हम बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पर्वत धारा योजना चलाई गई है 2023 में, और इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य में क्या है? भूजल स्तर में सुधार लाना और जल का संरक्षण करना, इसका मेन उद्देश्य है इस योजना का। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है? तो वो राज्य पहला कौन सा बना है? तो केरल राज्य है। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर ईवीएम सबसे पहली बार जो है प्रयोग किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया? ठीक है, मोमा एक मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन का नाम है। इसका पूर्ण रूप की अगर हम बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मार्केट, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म मोमा बनता है। अब मणिपुर इसमें आ गया है, तो ये मणिपुर सरकार राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो एप्लीकेशन है ये ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए कोविड-19 के दौरान जो है मणिपुर सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, जिससे कि एक दूसरे से इसमें क्या हो कि एक दूसरे से ज़्यादा टच नहीं हो सकते थे। ठीक है, संक्रमण ना फैले कोविड-19 इसके लिए। तो आपका ऑप्शन इसमें ए सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश की सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी? तो इसका आंसर की बात करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा सी पार्ट। चाइना की सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन है जिसको इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति जो है प्रदान कर दी गई थी WHO के द्वारा। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको कहते हैं। और WHO की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 1948 यानी कि 1948 में, और उस दिन कौन सा? तो 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल को इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए 7 अप्रैल को हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो ये 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया है? जिनेवा में। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य देशों की बात करेंगे तो 194 हैं। ठीक है, और इसके हेड इस समय वर्तमान में चीफ कौन है इसके? तो उनका नाम है टेड्रोस अधानोम। ठीक है, टेड्रोस अधानोम इसके इस समय क्या है? वर्तमान में चीफ हैं। ठीक है, अधानोम।
तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसका राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2021 में दिया गया, हिंदी में देवेंद्र मेवाड़ी इसमें लगा हुआ है, अंग्रेजी में नमता गोखले, राजस्थानी में मितेश निर्मोही, संस्कृत में बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र। अब अगर हम बात करेंगे इसमें गलत कथन की, तो वो है पहला पार्ट। हिंदी में जो दिया गया था वो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था, जो कि इसमें लगा हुआ है देवेंद्र मेवाड़ी, जो कि गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अब ये 2021 की बात हो गई। 2022 में हिंदी में किसे प्रदान किया गया है, तो 2022 में जो है चुना गया है, उनका नाम है बद्री नारायण। ठीक है, बद्री नारायण को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, इससे पूछा जा सकता है, बद्री नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, तो ये रखा गया है मेरठ जिले में, उत्तर प्रदेश में। आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है। तो अगर हम इसमें ऑप्शन में देखते हैं तो इसमें ऑप्शन के अनुसार अगर देखेंगे तो विनय कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे उस समय, लेकिन अभी ये नए अध्यक्ष बदल गए हैं। अब इनका स्थान जो है अनिल कुमार लोहाटी ने ले लिया है। तो आंसर इसका अब अगर पूछा जाएगा वर्तमान में, तो अनिल कुमार लोहाटी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अनिल कुमार लोहाटी, जो कि सीईओ हैं रेलवे बोर्ड के। ठीक है, 1 जनवरी 2023 से इन्होंने जो है पदभार ग्रहण किया है। तो आंसर आपका इसमें जो हो जाएगा अनिल कुमार लोहाटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर राइट टू पी अभियान जो है शुरू किया गया है। तो राइट टू पी अभियान की अगर हम बात करें तो ये क्या है, तो ये एक सार्वजनिक शौचालय की स्थिति जो है बेहद ख़राब होने के कारण जो है इसकी शुरुआत किया गया था, नागपुर महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत किया गया था। तो आपका ऑप्शन इसमें ए पार्ट हो जाएगा। इसमें जो है लोगों को साफ, सुरक्षित और फ्री शौचालय उपलब्ध कराया जाए, इस अभियान का जो है ये उद्देश्य रहा है। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 2021 को किसने भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं, तो उनका नाम है बीरेंद्र सिंह पठानिया। आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, तो वो पहला केंद्र शासित जो प्रदेश बना है वो जम्मू कश्मीर है। आंसर इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है, वो कौन सी अदालत, कौन सी हाई कोर्ट है जो पहली पेपरलेस कोर्ट जो है बन गई है, उसका नाम क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, केरल उच्च न्यायालय बन गया है। आंसर ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP जिसको कहते हैं पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम ए पार्ट हो जाएगा जानवी डोंगली। ठीक है, नासा जो है ये अमेरिकी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी का नाम है। ठीक है, और अपने भारत का क्या नाम है, इसरो। इसरो याद रखिएगा, इसरो की स्थापना 1969 को 15 अगस्त को किया गया था। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, बेंगलुरु याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो ये चीज़ें इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य जो है कौन सा राज्य भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है, उस राज्य का क्या नाम है, तो उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है, तो ये रखा गया हैदराबाद में। आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया है, तो ये त्रिपुरा राज्य में किया गया है। आंसर इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बन गई हैं, तो वह हरप्रीत चंडी बन गई हैं, उनका नाम हरप्रीत चंडी है। आंसर इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया था, तो उनका नाम क्या था उस भारतीय रेसलर का नाम, तो द ग्रेट खली नाम है, जिनको हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया था WWE के द्वारा। ठीक है, अब हॉल ऑफ फेम 2023 की अगर हम बात करें तो किसका नाम लिया गया है, इसमें शामिल किया गया है, तो उनका नाम है स्टेसी किबलर। ठीक है, स्टेसी किबलर को इस 2023 के लिए इंडक्ट किया जाएगा। और WWE का फुल फॉर्म है वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट। ठीक है, ये अगर हम बात करें फाउंडेड कब हुआ था, तो ये 1953 में स्थापना हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर इसका USA में है। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है, तो ये शुरुआत किया गया था
मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वन नेशन वन नंबर योजना के तहत BH सीरीज का पहला नंबर जो है किस राज्य में जारी किया गया? तो ये जारी किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। आंसर इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रयागराज में कितने दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की स्क्वैश प्रतियोगिता आयोजित की गई है? तो वो था 3 दिवसीय। आंसर बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये पीयूष गोयल ने किया था। पीयूष गोयल जो है कौन है? तो पीयूष गोयल की अगर हम बात करेंगे तो ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। इनके द्वारा जो 41वां राष्ट्रमंडल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ है। 2022 वाला भी यहीं पर उद्घाटन हुआ है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। आंसर इसका बी ऑप्शन सही है, मणिपुर। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है कब हुई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। आंसर बी ऑप्शन सही है। उकाई परियोजना किस नदी पर है? अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन है, उकाई परियोजना की अगर हम बात करेंगे तो ये ताप्ती नदी पर है। ये किस राज्य में स्थित है? ये भी याद रखिएगा, गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के सूरत जो है ज़िले में। ठीक है, गुजरात राज्य के सूरत ज़िले में ये स्थित है। और ये इसकी स्थापना हुई थी, कब निर्माण किया गया था? 1972 में इसका निर्माण किया गया था। इसको वल्लभ सागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वल्लभ सागर के नाम से भी जानते हैं इसको, ये भी याद रखिएगा। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात के सूरत में 1972 में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु की विशेषता है उनमें से? तो विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं, यही एक विशेषता है। ठीक है, इसकी इस ऑप्शन में विषाणु में वसा और कैंसरकारी तत्व मौजूद होते हैं, गलत। विषाणुओं के विकास के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत। विषाणु केवल मृत पशुओं पर ही तेजी से प्रजनन करता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका आंसर इसका ए पार्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मसूरी में। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने जो है विकसित किया था? स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा की अगर हम बात करें तो ये एप्पल कंपनी के द्वारा जो है विकसित किया गया है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? इनमें से तो वो झील है विक्टोरिया झील, जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है वो जो भूमध्य रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा पर जो है ये विक्टोरिया झील स्थित है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, पौनार। पौनार कहाँ है? पौनार आश्रम है महाराष्ट्र में, वहाँ से जो है महात्मा गांधी जी ने शुरुआत किया था। और प्रथम जो सत्याग्रही बने थे उनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। तो पौनार के महाराष्ट्र के पौनार आश्रम से शुरुआत किया गया था। कब शुरुआत किया गया था सत्याग्रह? तो ये 1940 में शुरुआत हुआ था। ठीक है, और इसके अगर तहत बात करें तो दूसरे सत्याग्रही कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सत्याग्रही की बात करेंगे तो ब्रह्मदत्त जो थे वो तीसरे सत्याग्रही बने थे। तीसरे सत्याग्रही भी याद रखिएगा। प्रथम जो थे आचार्य विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रावधान किए गए हैं? तो इसका आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के 4 में ये बातें लिखी हुई हैं। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो अनुच्छेद है ये समता या समानता के जो है मौलिक अधिकार से देने की बात की गई है। ठीक है, मौलिक अधिकार से संबंधित एक है। और इसमें अगर हम बात करें 15 की, तो अनुच्छेद 15 के 1 में जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान और वंश के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करने की बात की गई है। और उसी के 15 के 2 में दिया गया है कि जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान और वंश के आधार पर जो है दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल और कुआं और तालाब, सड़क और जो है पब्लिक रिजॉर्ट में जाने की भी जो रोका नहीं जा सकता। ठीक है, इसके अलावा 15 के 3 में कहा गया कि अगर महिलाओं और बच्चों के लिए जो है विशेष उपबंध किए जा रहे हैं तो आर्टिकल 15 ऐसा करने से उन्हें नहीं रोक सकता। और इसी में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण और बच्चों के लिए जो है मुफ्त शिक्षा की बात इसी के तहत जो है किया गया है। और 15 के 4 में कहा गया है कि राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो SC ST OBC के लिए जो है विशेष उपबंध बनाने की जो है छूट प्रदान किया गया है। तो आपका आंसर इसमें सी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयागराज में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा जाएगा। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? इनमें से कौन सी एक लिपि है जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ठीक है, प्राचीन भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, खरोष्ठी लिपि। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो त्रिशंकु संसद का गठन हुआ 1989 में। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो वो कारण कौन था? तो वो कारण था क्या था? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन में कमी थी, इस कारण से जो है असफल रहा था। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ये गलत है। ठीक है, इसके प्रभाव सीमित क्षेत्र, ये भी गलत है। जमींदारों की असहभागिता, ये भी गलत है। आपका आंसर इसमें जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव। क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। आंसर इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में जो है 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश जो है निम्नलिखित में से किस समिति ने किया है? तो ये किया गया है केलकर समिति के द्वारा। आंसर इसका जो होगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ठीक है, ऊपर से अगर जो है पृथ्वी के 3 संकेंद्रीय जो परत में बांटा गया है और उसमें जो सबसे ऊपरी परत है उसका नाम क्या है? फिर बीच निचले वाले का क्या नाम है? फिर सबसे नीचे वाले का क्या नाम है? तो सबसे ऊपरी परत जो है उसका दूसरी परत का नाम पूछा इसमें। ठीक है, यानी कि बीच वाली परत का नाम पूछेगा तीनों में से। तो बीच वाली परत का नाम क्या हो जाएगा ये बताना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीमा। उसको सीमा कहा जाता है। और इसके अलावा ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। ऊपरी परत सियाल कहा जाता है, जिसको पपड़ी भी कहते हैं, पपड़ी के अंतर्गत आता है। ठीक है, परपटी या पपड़ी। और सबसे निचली परत जो होगा वो क्या हो जाएगा? निफे। निफे जो होगी वो सबसे निचली परत होगी। बीच वाली सीमा जो होगी वो क्या होगी? बीच वाली जो परत होगी उसको सीमा कहते हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें जो है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है इनमें से? बर्लिन जो है, बर्लिन शहर स्प्री नदी के किनारे सही है। ठीक है, लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे भी सही है। रंगून शहर इरावदी नदी के किनारे भी सही है। रोम शहर टिग्रिस नदी के किनारे, जो कि गलत है। ठीक है, रोम शहर की अगर बात करें जो कि इटली की राजधानी है, तो रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, टाइबर नदी के किनारे रोम शहर स्थित है, जो कि कहाँ? इटली की राजधानी है। तो आपका ऑप्शन इसमें डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। श्रृंगेरी पीठ कहाँ पर स्थित है? श्रृंगेरी पीठ की अगर हम बात करें तो यह स्थित है मैसूर में, कर्नाटक में। आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अगला क्वेश्चन बताना। देखिए, फिजिक्स का फार्मूला है, इसमें फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस ताप निकालने का एक से दूसरे में परिवर्तन करने का जो फार्मूला है उसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है इनमें से। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें बी ऑप्शन सही है। F-32/9 बराबर C/5, जो कि ये सही फार्मूला है। अगर हमें इसमें सेल्सियस का मान पता है तो हम फ़ारेनहाइट में इसका मान पता कर सकते हैं, या फिर फ़ारेनहाइट का मान पता है तो हमें सेल्सियस का मान भी हम इसके द्वारा पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो 2021 का जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था उस फिल्म का नाम था टाइटन। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। लेकिन अब 2022 मई 2022 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार कौन फिल्म फेस्टिवल 2022 में मिला है, जो कि 75वां आयोजन किया गया था, और इसमें जो मिला उसका नाम है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया था, सैडनेस। तो ये याद रखिएगा 2022 का। 2023 का होने वाला है, मई में होगा, तो 2022 वाला याद रखिएगा। ट्रायंगल ऑफ सैडनेस 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है लूपिंग। क्या कहा जाता है? लूपिंग कहा जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आतिशबाजी में हरा रंग जो है किसके क्लोराइड लवण के कारण जो है दिखाई देता है? तो जो हरा रंग निकलता है वो बेरियम का क्लोराइड होता है, बेरियम के क्लोराइड होता है, जिससे कि हरे रंग निकलते हैं। आतिशबाजी जब किया जाता है, पटाखे जब जलाते हैं, जिसमें जो हरा रंग दिखाई देता है वो बेरियम के कारण दिखाई देता है। ठीक है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत किया गया था? तो ये शुरुआत किया गया था हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है किसने पारित किया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की अगर हम बात करें तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था। 1904 में ये जो है पारित किया गया था। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। कर्जन का कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कितना था? 1899 ये जो है वायसराय बना था भारत का, 1905 तक रहा था। ठीक है, और इसी में 1904 में इसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को जो है पारित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाटा इंडिया के नए सीईओ कौन है, ये बताना है। तो बाटा इंडिया के नए सीईओ हैं गुंजन शाह। आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो उनका नाम है दिशा पटानी। ठीक है, दिशा पाटनी जो है ये बाटा इंडिया के जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवा में कौन सा सम्मिलित नहीं, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा सम्मिलित है, भारतीय पुलिस सेवा सम्मिलित है। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा को क्या कहते हैं, आईएएस, और भारतीय पुलिस सेवा को आईपीएस कहते हैं। भारतीय विदेश सेवा, भारतीय वन सेवा, तो इसमें जो विदेश सेवा दिया गया ये सम्मिलित नहीं है अखिल भारतीय सेवा में, बाकी तीनों सम्मिलित है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड कैनियन किस नदी में है। ग्रैंड कैनियन क्या है, ग्रैंड कैनियन जो है ये यूएसए के एरिजोना राज्य से होकर जो है यूएसए के एरिजोना राज्य से होकर बहने वाली जो है कोलोराडो नदी की धारा से बनी एक तंग घाटी है। ठीक है, कोलोराडो नदी से धारा से बनने वाली एक तंग घाटी है जिसको हम ग्रैंड कैनियन के नाम से जानते हैं। तो ये कोलोराडो नदी में स्थित है। आपका ऑप्शन इसमें बी पार्ट हो जाएगा, एक तंग घाटी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है कि दिल का दौरा किसके कारण होता है, तो ये होता है हृदय में रक्त की आपूर्ति जब कमी हो जाती है तो दिल का दौरा होता है। तो ऑप्शन इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ इसके अन्य जो वीडियो हैं प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग चैनल पे जाइए, वहाँ से आपको इसको जो है मिल जाएगा, वहाँ से उसको पूरा का पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।